प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आइए आज हम बाइबल का एक विशेष टॉपिक मंदिर, उसके बारे में हम सीखते हैं। मंदिर परमेश्वर के रहने की जगह, खुदा के रहने की जगह, लोगों का अंदर जाकर परमेश्वर की इबादत करने की जगह। वाटिका से यीशु तक एक समय रहा, उसमें एक मंदिर का जिक्र बाइबल में आया है। आराधनालय का जिक्र, सभागृह का जिक्र बाइबल के अंदर आया है। और ये होता है चर्च या मंदिर, परमेश्वर के लिए बनाया गया पत्थर, मिट्टी, सीमेंट और लोहे, लकड़ी और ऐसी कीमती वस्तुओं से बनाया गया एक घर। परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया था, आज्ञा मानकर चलना था और आज्ञाओं को शरीर में लागू करना था। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा तोड़ दिया, तब से वो आज्ञाएं तोड़ते गए। बाद में परमेश्वर ने इस्राएल नाम की एक कलीसिया या एक ग्रुप को परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम के द्वारा, और वो ग्रुप को आज्ञा दिया था। और उसी के अंदर दाऊद नाम का एक राजा हुआ, उसने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने का विचार किया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मना किया और उसके पुत्र सुलेमान ने परमेश्वर के लिए यरूशलेम में एक भवन बनाया, जो बहुत ही खास था, बहुत ही कीमती था। कई साल लगे थे उसको बनाने के लिए। और उसी समय जब अंतिम समय आया, तब यीशु इस्राएल में आया और इस्राएली लोगों के लिए आया और उसी मंदिर में गया जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था। कई बार उस मंदिर में जाकर यीशु ने प्रचार किया और प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, ऐसा यीशु बताते रहे। लेकिन कई बार यीशु को इस मंदिर में से बाहर निकाला गया और गांव में से बाहर निकाला गया। और उसी मंदिर में कई बार चेले इस मंदिर की भव्यता को देखकर चेले यीशु से यूं कहते थे कि यीशु, इसकी बनावट देखो, इसका सुंदरता देखो, ये कितना भव्य है, कितना सुंदर है और कितने वर्ष लगे हैं। तो यीशु ने एक बात वहां बोली थी, तुम यहाँ पर जो देख रहे हो, पत्थर पर पत्थर पड़ा हुआ ना देखोगे जो ढाया ना जाए। ऐसा करके यीशु इस मंदिर की व्यवस्था को और उसका क्या होने वाला यीशु सब जानते थे। इस तरह से जो यीशु से पहले मंदिर का जिक्र आया है, वो एक भवन जो मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के लिए बनाया गया उसको आया। लेकिन जब यीशु आया, तब उस मंदिर या उस आराधनालय या वो देवालय का जिक्र बदल गया। जब यीशु क्रूस पर मरे तब, और यीशु जिंदा हुए उसके तुरंत बाद अनुग्रह का समय शुरू हुआ। और यीशु जब मरा, उसी समय ये मंदिर का पर्दा टूटा और मंदिर दो भाग हो गए, ऐसा बोलते हैं। शारीरिक मंदिर तोड़ा गया। यीशु मसीह ने 3.5 साल इस्राएली लोगों में प्रचार किया, लेकिन इस्राएली लोग वचन को ठुकराते रहे, यीशु को ठुकराते रहे और मंदिर सही है, मंदिर परमेश्वर का दिया हुआ है, और इसी व्यवस्था में लग गए। और वो भी दुर्बलताएं काफी थी। एक बार यीशु मसीह एक घोड़ा लेकर इस मंदिर में घुस गए और क्रोध आ गया और उन्होंने पूरा व्यापार करने वाले लोगों को तितर बितर कर दिया, घर मंदिर में से निकाल दिया और ऐसा बोला कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और तुम लोगों ने उसे डाकुई की खो बना दिया। ऐसा करके इस मंदिर के अंदर बदलाव का काफी प्रयास किया, लेकिन लोग उसको ठुकराते रहे और यही लोग ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया और यीशु मरकर जिंदा हुआ। इसके बाद ये मंदिर की व्यवस्था तोड़ गई और आज तक ये मंदिर अभी नहीं बना है। यरूशलेम में जो बनाया गया मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, वो आज तक अस्तित्व में नहीं है। और यीशु जिंदा हुआ, उसके बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। कौन सा? जो परमेश्वर का मंदिर है। पहला कोरिन्थियों 3:16 कहता है, तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसके बाद एक मंदिर का रिपेयरिंग या उसका पवित्रीकरण शुरू हो गया। वो था कौन सा, मैं बताता हूं। और यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 में एक प्रचार में कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु ने इस्राएल के समय में प्रचार किया था, वो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है और वो तुम्हारे अंदर होगा। तो यहां पर एक मंदिर का दरवाजा होता है, वैसे ही
शरीर रूपी मंदिर का एक दरवाजा है मन, और यीशु ने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन ये लोगों ने मन नहीं फिराया, सिर्फ वो व्यवस्था में लगे रहे। और वो बात अब लागू होती है मरकुस 12 उसका 30 में। यहां पर एक वचन लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम करना। हमारे शरीर के अंदर सिर में अंदर जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर जो भाग है मन, विचार करने वाली क्षमता, इतने विचार हमारे मन में आते हैं जो अनलिमिटेड है। आकाश में तारे कम बढ़ जाएंगे लेकिन विचार मनुष्य के कम नहीं होते। तो वो एक शरीर रूपी मंदिर का एक दरवाजा है, वहां से अंदर प्रवेश होना है। वो दरवाजा परमेश्वर के लिए, पवित्रता के लिए, पवित्र आत्मा के लिए बंद हो गया था, और दुनिया के लिए, दुनिया की लालसाएं, दुनिया की अभिलाषाएं, दुनिया का वस्तु के ऊपर ये मन चला गया था। इसीलिए यीशु ने बोला मन फिराओ, और यहां पर बाइबल बोलती है सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करो। हमारे शरीर के अंदर मन है, वो सारा का सारा परमेश्वर को देना है। हमारा सारा मन अब यीशु को, हमारा सारा मन अब अनुग्रह को पहचाने, हमारा सारा मन अब सर्च को जाने, गुप्त आगमन को जाने, दूसरा आगमन को जाने, 1000 साल राज्य जाने, सताव क्या होगा जाने, इस पृथ्वी का क्या होगा जाने। हम जानते हैं वाटिका का समय 7 दिन में परमेश्वर ने बनाया, तो अब परमेश्वर ने सब कुछ वचन में लिखा है, लेकिन हम सारा मन परमेश्वर को देंगे तब ही आगे का एक अलौकिक लाइफ हमारे जीवन में प्रवेश होगी। इसलिए जो इस मंदिर, शरीर रूपी मंदिर का पहला भाग मन हमें परमेश्वर को देना है। इसीलिए यीशु मसीह शारीरिक बदलाव नहीं चाहते। आपके मन के अंदर अगर आपने जीत कर ली है, पवित्रता कर ली है, तो आप यीशु को मानते हैं, यीशु को आप विश्वास करते हैं, यीशु के लहू का और यीशु के वचन का और यीशु नाम का आपने फायदा उठाया है। एक भाग हुआ, शरीर रूपी मंदिर का एक भाग साफ हुआ। दूसरा भाग है बुद्धि। मन सिर में होता है और बुद्धि हृदय के अंदर पाई जाती है। मन को साफ करने के लिए यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना, लेकिन हृदय को साफ करने के लिए यीशु मसीह ने बाला खाया। और यह हृदय क्या है? इस हृदय के अंदर बुद्धि पाई जाती है, जो एक सही और गलत का जजमेंट देती है। तो फिर भी इस बुद्धि के अंदर भी कई गंदी बातें, गंदी यादें इसके अंदर संजय हुए हैं। तो यीशु चाहता है कि अब ये बुद्धि परमेश्वर की बातों को संजोए, उसको संग्रहण करे, उसी को भर ले। और बाइबल बोलती है सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करो। अब हमें सारा हृदय यीशु को लगाना, यीशु के ऊपर लगाना पड़ेगा। पूरा बुद्धि, जितना आप बुद्धि लगा सकते हो, अगर यीशु को आप सोचते हो, वचन को, अनुग्रह को और जो हमें परमेश्वर का मिला हुआ दान को समझते हो, तो आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो। और शरीर के अंदर दूसरा बड़ा भाग जो बुद्धि या याद शक्ति, वो समुद्र से भी गहरा है, या इसको बोलते हैं फिक्स मेमोरी। इसके अंदर जो चला वो डिलीट गया, वो डिलीट नहीं हो सकता। यहां तो आता है और जाता है, ये वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं उसको अपन। अस्थायी मेमोरी और स्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी और फिक्स मेमोरी। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर दो बड़े बड़े कमरे हैं जो हमें परमेश्वर के लिए साफ करने पड़ेंगे। और इस मंदिर को प्रभु खड़ा करने के लिए ही ये दुख उठा रहा था, और सारी बुद्धि से प्रेम करना। तीसरा बड़ा भाग इस मंदिर के अंदर सारे प्राण से, प्राण मतलब लहू। इस शरीर में सिर से लेकर पैर तक लहू हमारे शरीर का एक बड़ा भाग है। जैसे पृथ्वी के अंदर जल एक बड़ा भाग है और जल के कारण जीवन है, जल के कारण पेड़ पौधे, जल के कारण हरियाली, वैसे ही शरीर के अंदर सिर है, हृदय है, हड्डियां हैं, मांस है, लेकिन लहू के कारण वो लहलहाते हैं। तो लहू एक ऐसा कंपोनेंट है या ऐसा भाग है जो इस शरीर के अंदर बड़ी भूमिका निभाता है। तो जब यीशु हमें मिलता है तो हमें जब तक हमारे शरीर में प्राण है उसको पवित्र रखना है और उसको प्रभु में खर्च करना है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, यीशु मसीह ने अपना शरीर तोड़ा, यीशु मसीह ने अपना फेस बिगाड़ा हमारे लिए, यीशु मसीह ने हमारे सिर के बदले अपना सिर दिया। तो यीशु अब इस शरीर के अंदर, जब हम यीशु को अगुआ माने हैं, यीशु को हमारा उद्धारकर्ता माने हैं, यीशु को हमारा छुटकारा देने वाला माना है, तो हमें यीशु का उपयोग करके एक एक भाग को शुद्ध करना पड़ेगा। तो तीसरा बड़ा भाग है प्राण या लहू। आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा तेज सर्कल या चलने वाला लहू है। और आत्मिकता में देखिए तो मन
सबसे तेज है, लेकिन शारीरिक अवस्था में देखें तो लहू सबसे ज्यादा। मैं इधर खड़ा हूं, लेकिन मेरे शरीर के अंदर लहू एक फास्ट वेग से दौड़ रहा है और अपना काम कर रहा है। अगर ये अपना काम कर रहा है तो मुझे उसके द्वारा जो मिला है उसको प्रभु में सोचना है, यीशु को सोचना है, अनुग्रह को सोचना है, सच को सोचना है और आगे बढ़ना है और सारे प्राण से प्रभु को ध्यान देना है। और चौथा नंबर में आता है सारी शक्ति। अब सिर से लेके पैर के अंदर मन और हृदय और लहू और बाकी सारा कंपोनेंट एक बात को अंजाम देता है, शक्ति या सामर्थ या ताकत जो इस शरीर के दायरे में परमेश्वर ने दे दी है और उसका एक रिजल्ट बनता है शक्ति। तो आपके अंदर जो शक्ति है खड़े रहने की, बोलने की, देखने की, सुनने की, विचार करने की, याद रखने की और आराधना करने की, जो कुछ भी आपके पास शक्ति का दायरा है, जो चौथा बड़ा कंपोनेंट है, उसको आपको परमेश्वर को दे देना है। अगर आप सिर से लेकर पैर तक ये चारों भाग अपने परमेश्वर के लिए, वचन के लिए, आराधना के लिए दे दिए हैं तो आप एक जीवित मंदिर बन गए हैं। अब परमेश्वर को, अब जब यीशु मरा, जिंदा हुआ, इसके बाद परमेश्वर को इस मंदिर की जरूरत नहीं है और यीशु नहीं चाहता है कि यह मंदिर बने। यीशु चाहता है कि एक शरीर रूपी मंदिर जो बीमारी में पड़ा हुआ, पाप में पड़ा हुआ और गंदगी में पड़ा हुआ, नरक की ओर जा रहा, ये शारीरिक जीवन और शरीर के अंदर एक आत्मिक जीवन, ये नाश हो जाए, ऐसा यीशु नहीं चाहता। इसीलिए आज ये शरीर क्रोध में है, गाली में है, व्यभिचार में है, गंदी आदतों में है और लड़ाई झगड़ों में है, तो ये मंदिर की बर्बादी है। यहां तो व्यापार था, यहां ऐसी इस मंदिर को बर्बाद कर देगी ये सारे चीजें। इसीलिए यीशु अब चाहता है कि अब परमेश्वर के लिए इस मंदिर को खड़ा करना पड़ेगा। अब यीशु के बाद सर्च मंदिर कहलाया, यीशु से पहले यरूशलेम एक मंदिर कहलाया इस्राएली जाति के लिए। तो अब अनुग्रह में पहला सदस्य कौन, अनुग्रह के सर्च में पहला सदस्य कौन? जिसने मन फिराया, जिसने सारे मन से परमेश्वर को प्रेम किया, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम किया और अपने जीवन में उद्धार पाया, वो इस सर्च का पहला मेंबर है। इसके बाद ऐसे जो यीशु की बात को सुनते सुनते जो इस स्टेज पर पहुंचता है वो दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, ऐसे करके ये सर्च का गैदरिंग बढ़ता जाता है। पूरी पृथ्वी के लोग जो मन फिराते हैं और प्रभु में सोते हैं, प्रभु में उठा लिए जाएंगे, प्रभु में आगे कल्टीवेट हो रहे, आगे फलवंत हो रहे, ये सब लोग सर्च है। एक गांव का, एक सर्च के अंदर जाने वाले लोग सर्च नहीं है। प्रभु की कलीसिया में, जीवन की पुस्तक में, जीवन की एक पुस्तक है, इसमें जिसका नाम दर्ज हो गया वो इस सर्च का मेंबर है। जीवन की पुस्तक में यीशु नाम लिखता है, वो इस सर्च का सदस्य है। इसलिए प्यारो, यीशु क्या कहता है? यीशु जब मरकर जिंदा होकर वो पहाड़ से ऊपर उठ के बादलों से होकर जा रहे थे तो एक स्वर्गदूत वहां आया और उनको क्या बोला इनके चेलों को, हे गलीली पुरुष से तुम ऊपर क्या ताक रहे हो? जिस तरह से यीशु को तुमने जाते हुए देखा उसी तरह यीशु वापस आने वाला है। तो वो यीशु वापस आकर आने वाला है, वो क्या करने के लिए? यहां पर गुप्त आगमन में यीशु इस कलीसिया को लेकर जाएगा। कौन सी कलीसिया? जो उसने सर्च बनाया है, जो उसने एक एक लोगों को कीचड़ में से, पाप में से, बीमारी में से बाहर निकाला है, वो इस सर्च है, वही सर्च है। उसी सर्च को, उसी कलीसिया को यीशु लेके जाने वाला है। और क्यों लेके जाएगा? क्यों? वो गुप्त आगमन में आएगा और उसी सर्च को लेकर जाएगा। और इसके बाद मसीह विरोधी का समय शुरू होगा, 21 विपत्तियों का समय शुरू होगा और 21 विपत्ति के समय भयंकर मुसीबतें हैं। सूर्य कैसे नाश होगा, हरियाली कैसे नष्ट होगी, पानी कैसे नष्ट होगा, पहाड़ कैसे नष्ट होगा और इन पृथ्वी के अंदर जो सात दिन में जो बनाया वो 7 साल में प्रभु नष्ट करेगा और इसको नया करेगा, शैतान के सिंहासन को तोड़ेगा और 1000 साल का राज्य करने के लिए यीशु वापस आएगा। जो कलीसिया ले गया 7 साल बाद वापस लेके आएगा। 7 साल बाद, 7 साल बाद यीशु मसीह वापस लेके आएगा। 7 साल यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा और फिर न्याय होगा और फिर परमेश्वर नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम
और शैतान को नरक में भेजकर, मृत्यु को नरक में भेजकर अलग कर देगा। इसीलिए प्यारो, आज हम यीशु की बातों को मनन करें।